बचपन से ही ईश्वरवादी हो जाता है, आध्यात्मवादी हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के साथ में उसका संबंध हो जाता है, तो फिर कार, बंगला, घोड़ा, हाथी, जंगल, पहाड़, पत्थर, जमीन, मकान, खनिज, खजान, ये सब उसकी मिट्टी के बराबर हो जाता है और उसके सबसे मूल्यवान वस्तु होता है ईश्वर की सत्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पंच अग्नि अखाड़ा में आ चुका हूं, जो महाकुंभ प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जिनसे मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जनमानस पर इस महाकुंभ का क्या प्रभाव पड़ा। 26 तारीख से पहले नागा सन्यासी और दूसरे सन्यासी क्यों चले जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक पर हम बात करके, महाराज जी एक युवा सन्यासी हैं, तो बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। महाराज जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोटि कोटि वंदन है, मैं भी कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम और हमारे श्रोताओं से भी की तरफ से भी है। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम बताएं। डॉक्टर साधनानंद ब्रह्मचारी। महाराज जी, आप अपने नाम के सामने डॉक्टर बता रहे हैं, क्या आप डॉक्टरेट की डिग्री किए हैं या कुछ और कारण है? जी, मैं MA PhD किया हूँ विद योगा और वेदांत और साहित्य से आचार्य हूँ। अच्छा गुरु जी, बताइए, आप PhD हैं, इतनी बड़ी डिग्री आप लेके बैठे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेके बैठे हैं, क्या कारण रहा कि आप संन्यास का रास्ता अपनाए? बचपन से ही ब्रह्मचारी है और अपना जो अखाड़ा है श्री पंच अग्नि अखाड़ा, जिसके सभापति पूज्यपाद सतगुरुदेव मुक्तानंद जी बापू हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा। और हमारे आश्रम में, हमारे संस्था में, हमारे अग्नि अखाड़े में सभी लोग ब्रह्मचारी ही होते हैं। अच्छा। बाल्य ब्रह्मचारी होते हैं और सभी लोग शिक्षित होते हैं और सभी लोग दीक्षित होते हैं। गुरु जी, ये बताएं कि आपको क्या बचपन से ही ये लगन थी या पढ़ाई लिखाई के बाद कोई ऐसा आपके साथ ट्रेजेडी हो गई कि जिसकी वजह से आपके मन में संन्यास भावना उत्पन्न हुई, या कोई और कारण था? ये तो कई जन्मों का जब संस्कार होता है, जन्म जन्मांतर कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है और ऐसा आपके संस्कार में बना होता है, आपके माता पिता का संस्कार होता है, पूर्वजों का संस्कार होता है और गुरु की कृपा हो जाती है, तब आपको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो ये समझिए कि ईश्वर की कृपा ही होती है, तभी व्यक्ति ऐसे पारमार्थिक जीवन जीने का संकल्प लेता है और ये सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। और किसी प्रकार से कोई अन्य प्रवृत्ति से यदि कोई साधु बनता है तो वो अपने प्रारब्ध पर निर्माण करता है, और जो बालपन से जिसको प्राप्त हो जाता है वो समझिए कि उनके ऊपर में ईश्वर की कृपा है। अच्छा गुरु जी, ये बताइए कि नॉर्मली बच्चा जब पढ़ लिख के तैयार होता है तो लोग सोचते हैं कि हम शादी ब्याह करें, कार खरीदें, कोठी खरीदें, बंगला खरीदें, दुनिया भर की अपने दुनियावी तरक्की करें। क्या आपके मन में ऐसी बातें कभी भी नहीं आई? ये जब संसार में व्यक्ति जाता है तो सांसारिक भौतिक पदार्थ के प्रति, मैटर के प्रति उसको लगाव होता है। जो बचपन से ही ईश्वरवादी हो जाता है, आध्यात्मवादी हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के साथ में उसका संबंध हो जाता है, तो फिर कार, बंगला, घोड़ा, हाथी, जंगल, पहाड़, पत्थर, जमीन, मकान, खनिज, खजान, ये सब उसकी मिट्टी के बराबर हो जाता है और उसके सबसे मूल्यवान वस्तु होता है ईश्वर की सत्ता, जहाँ से वो आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी के लिए ही वो जीवन जीने लगता है। गुरु जी, बताएं कि जब आप संन्यास ले लिए, कहाँ कहाँ आपने तपस्या किया, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? तपस्या हम लोगों ने अनेकों भीषण कठिन मार्ग से गुजरे हैं। जैसे कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे जाने के बाद वहाँ से वापस आना अत्यंत दुर्गम है, और ऐसे दुर्गम संस्थानों में जा कर के, ऐसे गुफाओं में जा कर के, जहाँ पे आप नाम सुने होंगे जूनागढ़ गिरनार, वहाँ 64 योगिनी का स्थान है, गुफा है, गोरख सिंह का धुनी है,
वहाँ पे दत्तात्रेय भगवान का तपोस्थल है, वहाँ पे गायत्री माता का सिद्धपीठ है, वहाँ पे अनेकों देवताओं ने तपस्या किया है। ऐसे स्थानों में हम लोगों ने रह करके साधना और तपस्या किया। फिर हिमालय के गुफाओं में जाकर के, जहाँ पे हजारों वर्षों से ऋषि महर्षि लोग तपस्या करते हैं, वो सामान्य दृष्टि से आपको नहीं दिख पाएंगे, परंतु जब वो साधना काल से निवृत्त होकर के जब वो स्वयं से अपनी इच्छा से जब वो अपने शरीर में स्थापित होते हैं, तब वो अपने आप को दर्शन देते हैं। और जब किसी साधक को ऐसी कृपा हो जाती है, तब उनको वो शक्तिपात कर देते हैं। हम लोगों ने ऐसे हिमालयों में जा करके अनेकों सिद्धों से जा करके हम लोगों ने दर्शन प्राप्त किया, और वहाँ से दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा और योग के अत्यंत विशिष्ट जो गुप्त विद्याएं हैं, जैसे नौली की क्रियाएं हैं, जैसे हमारे योग में विशिष्ट खैचरी की क्रियाएं हैं, हमारे योग में अनेकों सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो सभी ऐसे सिद्धियों के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरु जी ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 64 योगिनी और गोरखनाथ जी का धुना और दत्तात्रेय जी के बारे में बात की, सिद्धों का भी बात की। क्या जिस समय आप हिमालय में या जैसे जहाँ पर 64 योगिनी की बात की है उस जगहों पर गए, तो क्या कोई आपको अपने से सीनियर कोई अलौकिक पुरुष का कभी दर्शन हुआ, या वहाँ पर क्या अनुभव प्राप्त किया आपने? कुछ विशिष्टता तो विशिष्ट स्थानों में होता ही है, परंतु वो स्थान में जाने के बाद आपको वो जो विशिष्टता है वो आपको फिर जहाँ भी आप चाहेंगे वो विशिष्टता आपको अनुभूति होने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ को समझने का और आपके अंदर में एहसास करने का क्षमता हो जानी चाहिए। बाकी सभी जगह विशिष्ट शक्तियाँ विद्यमान हैं। अच्छा गुरु जी ये बताएं कि अभी 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो कुंभ मेला के एक प्रतिष्ठित सन्यासी, नागा सन्यासी माने जाते हैं, जैसे आप लोग क्योंकि मेन तो नागा सन्यासी या सन्यासियों का ही होता है, सन्यासियों का दर्शन करने लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, क्योंकि अलौकिक लोग आते हैं, अलौकिक पुरुष आते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्योंकि मैं देखने में आ रहा है कि चर्चा भी हो रही है कि सन्यासी लोग चले जा रहे हैं, अभी तो 26 तारीख दूर है, 1 महीना तो हुआ भी नहीं पूरा भी। कुछ अखाड़ों का परंपरा है जो सभी लोग परंपरा के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम लोगों का ये परंपरा है कि 3 स्नान हम लोग प्रयागराज में करते हैं और 2 स्नान हम लोग काशी में करते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान शिव को उपासना के रूप में हम लोग उनको मानते हैं और उनको हम लोग पूजते हैं। तो शिव जी का जो मुख्य स्थान है काशी, शिव जी के त्रिशूल पे ही जो बसा हुआ है, जो अविनाशी है, जो कभी मिटता नहीं है, प्रलय काल में भी वो स्थापित ही रहता है। ऐसे काशी में हम लोग जाकर के 2 स्नान करते हैं। जो 4 जगहों पे मुख्य कुंभ लगता है, उसमें एक जो काशी है भगवान शिव का जो अविनाशी है, उस स्थान पे भी हम लोग 2 स्नान करके अमृत पान करते हैं। गुरु जी आप हमारे चैनल को टाइम दिए हैं और हमारे श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान किए, तो गुरु जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। तो दोस्तों देखिए, श्री महाराज जी से मैंने बड़ी ही अलौकिक बातें की। महाराज जी ने सारी बातों का जवाब बड़े ही विनम्रता और बड़े ही एक अनुभव के आधार पर हर बातों का जवाब दिए हैं। जवाब से भी पता लगता है कि कुछ बातें ऐसी लग रही हैं कि महाराज जी का खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है वो हार्ट से आवाज़ आती है। बनावटीपन तो आपको पता है बनावटीपन ही होता है। तो दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।